इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 के सेकेंड पार्ट को देखने जा रहे हैं, जिसमें टेंशन कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है। वो गलती से छूट गया था। इसमें दो क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिया गया है। सेकेंड पार्ट मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों जो क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान है, आप समझिए। और इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैंने एक्सेलेरेशन कैलकुलेट किया है। इसमें मैं एक कन्फ्यूजन भी लेने जा रहा हूँ, जो कि कमेंट के द्वारा पूछा गया है कि टेंशन को हम लोग क्यों नहीं कंसीडर करते हैं जब हम इक्वेशन लिखते हैं। तो ओके, जो मैंने ट्रिक बताया था उसमें टेंशन का कैलकुलेशन हमने नहीं किया था। वो क्यों नहीं किया था ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, ये 3 ब्लॉक है। इसमें M0 ब्लॉक हैंग कर रहा था, ये M1 ब्लॉक था और ये M2 ब्लॉक था। कुछ इस तरीके से सिस्टम था, और इस पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट K था इस रफ सरफेस का। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो M1 पे लगेगा डेट इज इक्वल्स टू KM1G। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो M2 पे लगेगा डेट इज इक्वल्स टू KM2G। और मैंने आपको जो तरीका बताया था उसमें क्या करना था आपको कि इस ब्लॉक को इस तरीके से सीधा कर देना था, क्योंकि ये M0G इस पे इस तरफ लगता तो M0G को लेना था, इस पे KM1G को लेना था और इस पे KM2G को लेना था। बस यही 3 फोर्स को कंसीडर करना था और एक्सेलरेशन का इक्वेशन आपको लिख देना था। तो इस एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा, राइटवर्ड फोर्स लेफ्टवर्ड फोर्स माइनस राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन जो था M0 इंटू G माइनस KM1G माइनस KM2G डेट इज इक्वल्स टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। यही था ना, M0 प्लस M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन। ये मैंने लिखा था, और इस तरीके से मैंने एक्सेलरेशन का वैल्यू लिख दिया था कि M0 माइनस K इंटू M1 प्लस M2 बाई M0 प्लस M1 प्लस M2 इंटू G। ये मैंने एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखा था। इसमें कहीं पर भी टेंशन का कैलकुलेशन नहीं किया था मैंने। मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि टेंशन का कैलकुलेशन हम लोग क्यों नहीं करते हैं, और इस ट्रिक में टेंशन का इक्वेशन क्यों नहीं आता है, मैं ये बताने वाला हूँ। समझिए इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि ये M0 ब्लॉक है। इस M0 ब्लॉक के बारे में ज़रा सोचिए। ये स्ट्रिंग है, इस पे टेंशन T1 लग रहा होगा। तो ये स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन T1 होगा, इसमें टेंशन T2 होगा और इसमें टेंशन T2 होगा। यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म टेंशन होगा, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म टेंशन होगा। टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, तो M0 को भी पुल कर रहा है, M1 को भी पुल कर रहा है, और T2 जो है M2 को पुल कर रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। और M0 का यदि फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करें तो M0 में T1 इधर लग रहा है, M0G फोर्स इस तरफ लगेगा, है ना। ओके, M0G इस तरफ लगेगा, T1 इस तरफ लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन A इस तरफ हो रहा है, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा M0G माइनस T1 डेट इज इक्वल्स टू M0 इंटू A। ओके, M1 के बारे में ज़रा सोचिए। ये रहा M1 ब्लॉक, इस पे इधर लग रहा है M1G, इस तरफ लगेगा KM1G, और इस तरफ टेंशन T1 लग रहा है, इस पे टेंशन T2 लग रहा है। तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है, M1 के बारे में सोचिए, इस तरफ T1 लग रहा है, इस तरफ T2 लग रहा है और KM1G लग रहा है ना। T1 लग रहा है, T2 लग रहा है और KM1G लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका इक्वेशन लिख दीजिए, डायनेमिक इक्वेशन T1 माइनस T2 माइनस KM1G इक्वल टू M1 इंटू A। अब देखिए, इन दोनों को यदि जोड़ दीजिएगा तो T1 कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। ओके, तो T1 चूँकि इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है T1 का, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट कैलकुलेशन में ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है ना। ओके, ये T1 और T2 इस सिस्टम के अंदर का फोर्स है। यदि आप सिस्टम को डायरेक्ट कैलकुलेशन में ला रहे हैं, उस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेशन में ला रहे हैं, तो आपको टेंशन वगैरह नॉर्मल वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए, थर्ड यदि ब्लॉक का मतलब M2 का यदि इक्वेशन लिखिएगा तो T2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए, T2 में इधर लग जाएगा T1, इस पे इधर लग जाएगा T2, M2 में इस तरफ लगेगा T2, और इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा है KM2G। कुछ ऐसा लग रहा है, M2 में इस तरफ T2 लग रहा है और इस तरफ लग रहा है KM2G, है ना। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा ये क्या बन जाएगा, T2 माइनस
m2g डेट इज इक्वल्स टू m2 है। इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ था, है ना, इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ था, t2 माइनस के m2g इक्वल टू m2 है। यदि आप इन दोनों को जोड़ दें, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो t1 इन ऐसे कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, t2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या गया, यही इक्वेशन बच गया। तो ये एक ट्रिक है कि आप इतना ना करके बस ये समझें कि इस पूरे सिस्टम को कुछ इस तरीके से बना दें, इस पे लगने वाले फोर्स को ड्रॉ कर दें, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको ड्रॉ करना है। ग्रेविटी का फोर्स अर्थ अप्लाई कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। फ्रिक्शन फोर्स ये सरफेस अप्लाई कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। और इस पे फ्रिक्शन फोर्स ये भी सरफेस अप्लाई कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। और इस पूरे सिस्टम को आप एक कंसीडर करके यदि चलिएगा तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, लेफ्ट डायरेक्शन में m0g, राइट डायरेक्शन में km1g, km2g, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, टोटल मास इंटू एक्सेलेरेशन आपने लिख दिया, सिस्टम का मास इंटू एक्सेलेरेशन। इस कारण से हम लोगों ने टेंशन को कंसीडर नहीं किया था। सेकेंड जो क्वेश्चन था, सेकेंड पार्ट जो था इस क्वेश्चन का, उसमें T2 कैलकुलेट करना था। T2 में बस ये आपको पुट कर देना है, कैलकुलेट कर लेना है T2 का वैल्यू। तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, इसके बीच में टेंशन कैलकुलेट करना था और इसके बीच में जो टेंशन है वो T2 है। और इस इक्वेशन से बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे, m2a प्लस k m2g, है ना। इसमें आप m2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, T2 का वैल्यू आ जाएगा। तो m2 इंटू ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, m0 माइनस k m1 प्लस m2 बाई m0 प्लस m1 प्लस m2 इंटू g प्लस k m2g। ओके, देखिए यहाँ से m2g आप कॉमन कर सकते हैं और सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m2g को मैं कॉमन कर लेता हूँ और इसको सीधा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत आसान है, अब कुछ बचा नहीं है इसमें, बस कैलकुलेशन बचा हुआ है। देखिएगा मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। m2g यहाँ से हम लोगों ने कॉमन कर लिया है, तो m2g जैसे ही हम लोगों ने कॉमन किया, m0 माइनस के m1 प्लस m2, m0 माइनस के m1 प्लस m2, ओके, बाई m0 प्लस m1 प्लस m2 बाई m0 प्लस m1 प्लस m2, और यहाँ पे बच गया है k प्लस k। अब यदि इसको ऐड करें तो देखिए k इंटू m1 प्लस m2 ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, k इंटू m1 प्लस m2। तो जो बच जाएगा टेंशन का वैल्यू, तो टेंशन का वैल्यू बचेगा m2 इंटू m0 इंटू g इंटू k प्लस 1 बाई m0 प्लस m1 प्लस m2। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से आप टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कहीं पर भी आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं या तो रिप्लाई करके आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँगा या उस पर वीडियो बना के दूर करूँगा। थैंक यू।